हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए, द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, फेस्टिवल के शुभ अवसर पे हमने जो रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी सीखा था, उस स्ट्रैटेजी के पार्ट 2 के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 2 जिसमें हम दिखाएंगे एक मूविंग एवरेज यूज़ करके कैसे रेलवे ट्रैक तैयार कर सकते हो आप। यानी कि एक ऐसा मूविंग एवरेज होगा जिससे आप सिंपल देखोगे चार्ट पे कि ट्रैक बन रहा है। जी हाँ, सिंपल ट्रैक बन रहा है और उसका एक लाइन दूसरे लाइन के साथ क्रॉस नहीं कर रहा है, जिसमें जिसमें आप क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइस कहाँ पे कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो मूविंग एवरेजेस के लाइन हो गए, वो लाइन एक के साथ दूसरा क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कोई मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करना है जिससे लाइन क्रॉस ओवर कर दे, वो रेलवे ट्रैक नहीं होगा दोस्तों। बहुत सारे गलत फहमियाँ यूट्यूब पे भी है कि मूविंग एवरेज के यूज़ करते कि ऐसा कुछ मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जिससे और एक के साथ दूसरा का क्रॉस ओवर हो जाता है, तो रेलवे ट्रैक नहीं है दोस्तों। रेलवे ट्रैक ऐसा होगा जिससे कुछ क्रॉस ओवर नहीं होगा। ऐसा मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना है और इस तरीके से आपको यूज़ करना है कि क्रॉस ओवर ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यही है आसान तरीका और सबसे सफल तरीका। तो इस तरीके से हम देखेंगे इस वीडियो को कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। वो है कि मैं एक एपिसोड सीरीज़ की तरह लाने की कोशिश करूँगा इन फ्यूचर। शायद नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में वो आ जाएगा। तो जिसका नाम मैंने डिसाइड किया है लर्निंग पे अर्निंग, और ये मैं थंबनेल भी रेडी करके रखा हूँ अभी। ये थंबनेल कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा आइडिया ये जो एपिसोड स्टार्ट करने का ये आइडिया भी कैसा है ज़रूर बताना कमेंट में। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस सीरीज़ में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, मेरा जो एक्सपीरियंसेस है और मैंने जो स्ट्रेटेजी अभी तक मैं देने वाला हूँ आप लोगों को सबको। तो उसका डिस्कस करेंगे कैसे लोग, मतलब 99% लोग जो अनसक्सेसफुल रहते हैं मार्केट में, उसका क्या गलती है, उस गलती को हम क्यों नहीं करेंगे और कैसे सफल होने की कोशिश करेंगे, कैसे सफल हो सकते हैं हम। इस सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक टॉपिक आएगा हम डिस्कस करेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरे इस वीडियो पे कमेंट में भी आप लिख सकते हो कि आपके एक परेशानी है, तो उस पर हम एक एपिसोड डाल देंगे। कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, आपके लिए चैनल है, आप इस चैनल से जुड़े रहना। इन फ्यूचर हम बहुत सारे चीज़ इस चैनल से सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के वीडियो पे। तो आज के वीडियो से जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट एक आपको करना चाहता हूँ को जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, वो ये है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, दोस्तों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लगाए हैं एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और निफ्टी का 50 मिनट चार्ट है दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू में मैंने लगाया, आप कुछ भी प्लेटफॉर्म में लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप ज़ीरोधा में लगाओ, एंजल में लगाओ, शेयर खान में लगाओ, कुछ भी, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको सीखना है कि कैसे लगाना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम दिखाएंगे। ये देखो, ट्रेडिंग व्यू में या कोई भी प्लेटफॉर्म में एक एफएक्स और स्टडीज़ करके एक ऑप्शन होता है जिससे हम इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह लगा सकते हैं। तो इसमें एफएक्स करके एक है, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो एक मूविंग एवरेज आएगा। इसको मैंने फेवरेट करके रखा है, इसलिए ये पहले ही शो कर रहा है। तो आप मूविंग एवरेज सर्च करके यहाँ से निकल लोगे, और मूविंग एवरेज जब आएगा तो उसमें 2 बार क्लिक करोगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखो लग गया, और फिर से एक बार, मतलब 2 मूविंग एवरेज लग जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस कर देना। ठीक है, 2 मूविंग एवरेज सेम ही होगा, 2 लगेगा। तो अभी ये सेम पीरियड का है इसलिए एक दिख रहा है आपको। तो पहले ये जो मूविंग एवरेज है इसका सेटिंग्स देख लेते हैं। इसका सेटिंग्स है, देखो लेंथ है 9 पीरियड, इसको हम कर लेंगे
20 पीरियड, जी हाँ दोस्तों, 20 पीरियड का यूज़ करेंगे हम। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ कुछ लोग 50 मूविंग एवरेज का भी यूज़ करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे परफेक्ट है 20। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है 20 बहुत अच्छा काम करता है रेलवे ट्रैक स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो इसका 20 ले लेंगे और इसका जो सोर्स है इसको हाई लगा लेंगे हम, हाई। ठीक है, और स्टाइल में थोड़ा आप कलर चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। मैं इसमें चलो ऑरेंज डाल देता हूँ और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। नहीं, रेड डाल देते हैं, रेड अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम ओके। तो एक इंडिकेटर मेरा सेट हो गया मूविंग एवरेज। अभी दूसरे में आएंगे, दूसरे का सेटिंग्स देखेंगे। इसका कलर पहले मैं सेट कर लेता हूँ रेड, और लाइन थोड़ा मोटा। उसके बाद इनपुट पे चलते हैं। इनपुट पे इसके जगह 9 के जगह हम ले लेंगे 20। तो पहले सोर्स में लिया था हाई, इसमें हम लेंगे लो, और उसके बाद कर देंगे ओके। देखो दोस्तों, हो गया ना आपका रेलवे ट्रैक रेडी। इस लाइन जहाँ तक जाएगी एक के साथ दूसरों क्रॉसओवर नहीं होगा दोस्तों, यही है ट्रैक। देखो सिंपल ट्रैक जैसा लग रहा है, रेल भी ट्रैक ऐसा तरह मुड़ते हैं ना, लेकिन आपस में मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं दोस्तों। लेकिन इसको अगर आप 20 की जगह 20 ले रहे हो मूविंग एवरेज, दूसरा ले रहे हो 50, तो क्रॉसओवर हो जाएगा। लेकिन सेम मूविंग एवरेज के हाई लो लोगे तो सिंपल ट्रैक जैसा बनेगा। और इस पे हम दिखाएंगे कैसे ट्रैक के अंदर और ट्रैक के बाहर प्राइस क्लोज होने पर कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ ना और यहाँ पर ऊपर क्लोज हुआ, तो उस पर क्लियर आपको दिखेगा कि कैसे उसको ट्रेड करते हैं, उसमें हम दिखाएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिस पे हम लास्ट में एक बेहतरीन चार्ट दिखाएंगे दोस्तों, जिसमें रेलवे ट्रैक के होने के बाद अभी तक उसका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग कुछ भी नहीं आया। और अप्रैल से लेकर आज नवंबर 1 है, अभी तक वो प्राइस चल रहा है, शेयर की प्राइस आप ही चल रहा है, लेकिन अभी तक स्टॉप लॉस नहीं कटा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। स्टॉप लॉस के मतलब ट्रेनिंग स्टॉप लॉस जिससे प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो अभी तक नहीं हुई। इतना अच्छा चार्ट बना रेलवे ट्रैक पर, तो देखेंगे हम, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमारे पहले चार्ट पे। तो ये बात तो समझ में आ गया दोस्तों, चार्ट क्लियर दिख रहा है आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप इसको जहाँ पे भी लेके जाओ, एक के साथ दूसरा लाइन क्रॉसओवर नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट चार्ट पे। हमारा फर्स्ट चार्ट है, देखो दोस्तों, पिरामोल एंटरप्राइजेस, पीईएल के नाम से जो जाने जाते हैं, पीईएल। ये चार्ट है 15 मिनट, और ये देखो मूविंग एवरेज 20 हाई लो, ये ट्रैक बन गया। ठीक है दोस्तों, सिंपल ट्रैक। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले जो ट्रैक के साथ और ट्रैक के बीच जो प्राइस क्लोज या ओपन होगा, इससे आप नज़र रखेंगे। और जब कभी भी एक बार प्राइस नीचे क्लोज देगा, मतलब ट्रैक के बाहर, यहाँ नीचे साइड होगा, यहाँ एक ऊपर के साइड यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो जब भी ये करने की कोशिश करेगा प्राइस, तब आप अलर्ट हो जाओगे। और आपको एंट्री कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगा। एंट्री आपको ट्रैक के बाहर ही क्लोज देने के बाद भी एंट्री नहीं लेना है दोस्तों। एंट्री लेना है आपके प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर हुई है, बाहर हुई है, तो उसके पहले का जो सेटअप है उसको आप नज़र में रखो। वहाँ पर अगर कुछ ऐसा सिग्नल बन रहा है तो फिर आप बाई करो या सेल करो दोस्तों, वरना नहीं। सिर्फ ट्रैक के बाहर प्राइस क्लोज होने पर ही सेल या बाई नहीं करना है दोस्तों। ट्रैक आपको एक गाइड की तरह यूज़ करना है, लेकिन प्राइस को ही आपको ध्यान में रखना है कि प्राइस क्या कर रहा है, पैटर्न क्या कर रहा है। हमारा जो पैटर्न्स हमने सिखाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने जो सिखाया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जैसे कि BMW स्ट्रेटजीज, जिसका 4 पार्ट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो उसको ज़रूर देख लेना कैसे पैटर्न बनता है। उस पैटर्न के बाद जब ये रेलवे ट्रैक भी आपको मिल रहा है, शायद प्राइस का जो रेलवे ट्रैक हमने
पार्ट 1 में सीखा वो प्राइस नहीं मिल भी रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको BMW मिल रहा है सपोज़, तो BMW मिल रहा है, उसके बाद आप देख रहे हो कि ट्रैक के बाहर क्लोजिंग दे रहा है, तो ज़रूर एंट्री लेंगे। अब हम दिखाएंगे इसमें कैसे एंट्री हुई है PEL में 15 मिनट। तो PEL का जो ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इसको तो हम देख रहे हैं कि क्लियर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंट्री है इसका। तो कैसे एंट्री है, देखो एक रेंज को काट कर ही नीचे आ रहा है, इससे तो एंट्री है, लेकिन क्लियर कैसे एंट्री होगा वो हम देखेंगे लाइन चार्ट पे। हमारा BMW स्ट्रेटेजी है ना, इसलिए क्लियर देखोगे कि इंट्राडे के दौरान ये कहाँ से कहाँ आ गया था। चलो दोस्तों इसका लाइन चार्ट देख लेते हैं। देखो PEL पिरामॉल, इसका लाइन चार्ट में देखो दोस्तों, क्लियर क्लियर इसमें क्या बना है, दो बना है, दो, ऐसा दो बना है ना, क्लियर दो है ना। BMW पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया है। तो आप देख रहे हो कि 29 को ये दो बनाकर गिर रहा है, इसका नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो आप बेशक सेल करो। और रेंज भी काट रहा है ये, इसका जो रेंज है ये भी काट रहा है, तो रेंज काट रहा है, उसके बाद दो बन रहा है, तो इसके बाद तो होगा ही ना, ये तो नीचे ही आएगा, इसमें क्या है। लेकिन इसमें एक देखने वाली चीज़ ऐसी है, मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल स्टिक चार्ट में। यहाँ पे दो को ध्यान में रखना, इस दो में देखिए एक ऐसी बात हुई कि फर्स्ट कैंडल ही बहुत नीचे गिर गया, बहुत नीचे क्लोजिंग दे दिया। और हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब पे, कोई भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्लोजिंग होने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ का एंट्री आपको इस एरिया में मिलेगा, क्लोजिंग दिया इसके बाद मिलेगा। अब देखो इसके बाद यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, ये सेफ ट्रेडर्स के लिए है, और रिस्की ट्रेडर्स के लिए क्या है कि दो आपका पहले बन चुका है और पिछले दिन के कैंडल में ही बन चुका है, और आज का कैंडल वही लो, ये जो लो है वही लो काट कर नीचे जा रहा है और एक रेंज को भी काट रहा है नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, रिस्की ट्रेडर्स जो हैं और क्विक ट्रेडर्स जो हैं उसके लिए ये ठीक होगा। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है और बिगिनर्स है और प्रोफेशनल नहीं है ज़्यादा, उसके लिए तो ये क्लोजिंग होने के बाद ही एंट्री लेना सही होगा। उसमें थोड़ा कम पॉइंट मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका कन्फर्मेशन तो सही है, कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, मैंने दिखा दिया। तो इसको देख लिया कि 15 मिनट। इसके बाद हम देखेंगे 1 आवर के चार्ट। देखो दोस्तों हमारा स्ट्रेटेजी तो आप जानते हैं सेम रहता है, 15 मिनट्स फॉर इंट्राडे, 1 आवर फॉर पोजिशनल, और उसके बाद जो 1 डे 1 मंथ वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर है उसके लिए हो जाएगा। तो हम इंट्राडे देख लिए, हम पोजिशनल देखेंगे। अब पोजिशनल में देखो क्लियर ट्रैक दिख रहा है आपको, रेलवे ट्रैक इधर उधर घूम रहा है लेकिन एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं कर रहा है। तो रेलवे ट्रैक दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, सिंपल देखो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न क्या बना था, क्या रेंज इसको काटा था, नहीं काटा था, इसलिए इसका एंट्री कहाँ होगा मैं लाइन चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर भी एक क्लोजिंग इसके नीचे हुआ था, इसके यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, पैटर्न नहीं था, इसलिए हम इसको देख लेंगे कि यहाँ पर पैटर्न है कि नहीं और यहाँ पर पैटर्न है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे लाइन चार्ट पे, रिलायंस के 1 आवर। ये है दोस्तों रिलायंस के 1 आवर चार्ट, और 1 आवर चार्ट पे देखिए दोस्तों क्लियर है, ये देखो दोस्तों इन बना हुआ है यहाँ पर, इन। तो इन होने के बाद और रेंज काटने के बाद और ट्रैक के बाहर भी क्लोजिंग हो रही है, तो इन हो रहा है, क्लोजिंग भी हो रहा है, ट्रेंड तो आपका सही है, रेंज भी काट रहा है, तो आप ट्रेंड है, आप बाय में बैठ जाओ। और उसके बाद देखना कि क्या हुआ दोस्तों। एक बात यहाँ पे एग्जिट में भी इम्पोर्टेंट है, जब भी प्राइस मतलब ब्रेकआउट देने के बाद बहुत चल रही है, उसके बाद जब प्राइस घूम के ट्रैक के बीच एक बार क्लोजिंग देगा, फर्स्ट टाइम जब ट्रैक के बीच क्लोजिंग देगा, तो उस समय आपको अलर्ट होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम चार्ट के बीच में एंट्री क्लोजिंग दे दिया, आप अलर्ट हो जाओगे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो तब नहीं निकलना है आपको। उसके बाद जब ट्रैक के नीचे क्लोजिंग देगा, वो क्लोजिंग के
नीचे अगर प्राइस चला जाए तो आप निकल जाना, प्रॉफिट बुक कर लेना। या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग मेरे प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और 5 स्ट्रेटजीज़ भी सिखाया आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो अभी तक वो स्ट्रेटजी नहीं देखा है कोई इशू नहीं है। और आप रेलवे ट्रैक के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रैक के बीच अगर मतलब इन द मिडिल ऑफ द ट्रैक अगर वो क्लोजिंग दे दे तो आप अलर्ट हो जाओगे। उसके बाद ट्रैक के बाहर जब क्लोजिंग देंगे, उसके लो के नीचे जब प्राइस जाने की कोशिश करेगा तब काट देना, कोई इशू नहीं है। और सेल के लिए भी सेम है, वो जब ट्रैक के अंदर घुस जाएंगे और उसके बाद जब वो हाई बाहर के एक पैटर्न क्लोज हो, बाहर के एक कैंडल क्लोज होगा और उसके ऊपर जब जाएगा उसको काट देना सेल के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे थे लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में देखो क्लियर आपको, तो ये प्रॉफिट तो आपको मिल ही रहा है, एन के बाद ये प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है। यहाँ पर लाइन देखो क्लोजिंग दिया है बाहर और यहाँ पर काट दिया है, तो आप यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हो, ये प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ये दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं, देखो हाई लगा दिया तो ये प्रॉफिट आपका। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप नहीं जानते कि हाई कहाँ लगाएगा और आप एग्जैक्ट हाई पे सेल कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग दिखाते हैं ये कि ये देखो ये यहाँ से आ गया 100 से आपने एंट्री ले लिया, 110 पे हाई लगा दिया, आपका 10 रुपये प्रॉफिट, घंटा प्रॉफिट। आप 110 पे थोड़ी ना बेच सकते हो उसको। तो इसलिए दोस्तों जो सही है वही हम दिखाते हैं, इसको ध्यान में रखना। कोई उल्टी सीधी बात हम इसमें नहीं सिखाएंगे आपको। हम जो ट्रेड करते हैं, जैसे ट्रेड करते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंसेस है ऐसे ही से आपको ऐसे ही उसको शेयर करेंगे, नो अल्टरेशन। और इसका देखो सेल पैटर्न में क्या हुआ, सेल पैटर्न के एरिया देखो क्लोजिंग इसके बाद दिया है, इसमें देखो एक एम बना था, उसके बाद नीचे एक डब्ल्यू बना था, उसके बाद देखो फिर से रेजिस्टेंस में फंस गया, उसके बाद देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक एम पैटर्न की कोशिश किया है। हालांकि उतना अच्छा नहीं है मैं मानता हूँ, फिर भी उसने कोशिश किया है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस एरिया को ध्यान में रखते हुए आप इसको नीचे क्लोजिंग जब दे रहा है तब आप अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखना दोस्तों, उसके बाद जब ये देखो यहाँ पर एक दो बनाया था, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको। इसका रेंज भी कट रहा है, रेजिस्टेंस से भी घूम के आ रहा है, थोड़ा सा एम भी बना रहा है और उसके बाद दो बना रहा है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सेल कर दो इसके नीचे बस। और स्टॉप लॉस कहाँ है तो आपको मालूम है, यहाँ पर है स्टॉप लॉस, सेल कर दो बिंदास। देखो रिलायंस कहाँ से कहाँ आ गया, लगभग 2200 के आसपास से 2000 के नीचे आ गया था। लाइन चार्ट में नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आकर देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर भी क्लोजिंग दिया है, लेकिन बाहर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो मेरा पॉइंट्स क्या था कि अंदर आ जाए तो अलर्ट हो जाना, बाहर जब क्लोजिंग दे उसके बाद जब वो हाई या वो लो काटने की कोशिश करेगा प्राइस, तो आप निकल जाना। यहाँ पर मैंने सेल पे लगा हुआ था, ये इसके बाद देखो ये हाई को काटने की कोशिश कर रहा है और काट दिया, हम भी निकल जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपका, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से भी देखो स्विंग हाई नहीं कटा है, यहाँ पर जाकर एक स्विंग हाई कटा है, तो यहाँ पर भी आप निकल सकते हो। देखो सेम ही है, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजीज हमने जो डिस्कस किया था हमारे वीडियोस में, वो भी देखो यहाँ पर काम कर रहा है और रेलवे ट्रैक भी काम कर रहा है। तो डबल कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है ना। स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारे हैं दोस्तों, स्ट्रैटेजीज़ हम भी डिस्कस करेंगे इस चैनल पे, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ अनफोल्ड करने वाले हैं। आप बस जुड़े रहना हमारे साथ और इसी तरह प्यार देते रहना, सब्सक्राइब करता रहना चैनल को और इसको शेयर करता रहना। तो इसमें देखो रेलवे ट्रैक के हिसाब से भी आप निकल सकते हो। और मेरे 5 स्ट्रेटजीज़ का जो एक स्ट्रेटजी है स्विंग हाई स्विंग लो काट जाने भी पे भी आप निकल सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा डब्लू की कोशिश कर रहा है, यहाँ एक एन की कोशिश कर रहा है। और देखो दोस्तों इस एरिया के ऊपर में भी ये रिलायंस क्लोजिंग दिया है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ये काट सकता है तो ये रिलायंस 2100 दिखा देगा आने वाले दिन में। और अगर इस रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है तो नीचे जाएगा, कोई इशू नहीं है। भाव जिधर जाएगा हम भी उधर जाएंगे, हमारे स्ट्रेटजीज भी सेम ही है ना उसके लिए, तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है एक आपका सिप्ला का, सॉरी ये था सिप्ला का 1 डे चार्ट, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए है दोस्तों। सिप्ला का 1 डे चार्ट देखो दोस्तों कितना
क्लियर रेलवे ट्रैक है। और जो मैंने बात कर रहा था कि एक चार्ट दिखाएंगे जिस चार्ट को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, वो चार्ट यही है दोस्तों सिप्ला। अभी तक इसका स्विंग लो नहीं कटा, मतलब अभी तक इसका प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ रेलवे ट्रैक के भी हिसाब से और मेरे 5 स्ट्रेटजीज़ और प्रॉफिट बुकिंग के भी हिसाब से। देखो दोस्तों, ट्रैक के नीचे क्लोजिंग दिया लेकिन इसके नीचे नहीं गया, ट्रैक के नीचे क्लोजिंग दिया नीचे नहीं गया, ट्रैक के नीचे क्लोजिंग दिया नीचे नहीं गया, ट्रैक के नीचे क्लोजिंग दिया अभी तक नहीं दिया, नहीं गया नीचे। तो ये करंट प्राइस है, आज ही निकाला है मैं इस चार्ट को, करंट प्राइस है। तो लगभग आपका यहाँ पर एंट्री हुआ था। देखो दोस्तों, रेलवे ट्रैक के बाहर क्लोजिंग, उसके बाद जाने की कोशिश, तो आप एंट्री ले लेते हो। लेकिन रेलवे ट्रैक के हिसाब से आपको एंट्री नहीं लेना है, जैसे मैंने बोला है आपको पैटर्न देख के एंट्री लेना है। और रेलवे ट्रैक एक गाइड की तरह आपको हेल्प करेगा। तो पैटर्न क्या है दोस्तों, इसमें पैटर्न तो ज़रूर होगा। हाँ दोस्तों, पैटर्न तो है ही इसमें। देखते हैं क्या पैटर्न था। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्लियर। एक इस चार्ट को मैंने एक BMW के पार्ट में भी शेयर किया था, उस पार्ट के हिसाब से भी वो दमदार था और रेलवे ट्रैक के हिसाब से भी दमदार है। देखो दोस्तों, W 1 डे चार्ट में W, उसके बाद क्या है दोस्तों, इन। और मैंने बोला था उस पार्ट में दोस्तों, शायद पार्ट 2 में है, वो बोला था कि W के बाद अगर N मिल जाए तो सोने पे सुहागा। वो मेरा गोल्डन स्ट्रैटेजी था। W के बाद N मिल रहा है या M के बाद N मिल रहा है, उल्टा N मतलब M के बाद आपको 2 मिल रहा है तो सोने पे सुहागा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 डे चार्ट पे W के बाद आपको N मिला था और रेलवे ट्रैक भी कंफर्मेशन दे रहा है। तो देर किस बात की, बाई कर लो, अभी तक नहीं कटा है लो। अभी तक प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट हमारा नहीं हुआ है हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। देखो दोस्तों, अप्रैल मंथ में वो ब्रेकआउट दिया था अप्रैल, और अभी चल रहा है नवंबर। देखो दोस्तों, इसका प्राइस था 440 के आसपास, अभी इसका प्राइस चल रहा है 754, और जो हाई 800 के ऊपर भी गया था। कितना प्रॉफिट, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट, 70 to 80% का प्रॉफिट एक स्टॉक में मिल रहा है दोस्तों। आप उल्टी सीधी चार्ट पे क्यों फंस रहे हो? सिंपल चार्ट पे देखो दोस्तों, सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप पैसा बनाओगी, ज़रूर बनाओगे आप पैसा, कोई नहीं रोक सकता। ये ओपन चैलेंज है मेरा, पैसा ज़रूर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना, सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करना, पैसा ज़रूर बनेगा। उल्टा सीधा स्ट्रेटजी यूज़ मत करना दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने बहुत देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत उल्टा सीधा स्ट्रेटजी दिखाते हैं लोग, पेड कोर्सेज भी चलाते हैं, रेलवे ट्रैक का भी पेड कोर्सेज चलाते हैं लोग, जिसमें क्या बताऊँ, ये सिंपल स्ट्रेटजी सिखाने के लिए पैसा ले रहा है दोस्तों, और आपको फ्री में दे रहा हूँ मैं। बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ मेरे में है और मैं उसको डालता रहूँगा दोस्तों आपके हेल्प के लिए। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना दोस्तों, और इसी तरह प्यार बांटते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।